हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 में एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसेट स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको सेट में सबसेट नहीं पता तो आपको सेट में कुछ भी नहीं पता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं सबसेट को। एक सेट आपके पास में ए, इसके अंदर मान लो एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3। एक अनदर सेट है बी सेट, इसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तब यहाँ बच्चों, तब यहाँ जो ए सेट है वो बी का उपसमुच्चय है। ए बी का उपसमुच्चय है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। क्यों है? क्योंकि ये सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों? डेफिनेशन कहती है कि ए का प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक अवयव बी सेट का भी अवयव है, बी सेट का भी अवयव है। तो उस कंडीशन में ए बी का उपसमुच्चय होगा। समझते हैं इस डेफिनेशन को, क्या कह रहा है डेफिनेशन में। अगर ए का प्रत्येक अवयव 1, 2, 3 ये इसके प्रत्येक अवयव, अगर ये बी में भी मौजूद हैं, बी के भी अवयव हैं, 1 है बी में, 2 है बी में, 3 है बी में, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद है, तब ए बी का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, इसको मैथमेटिकली अपन कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली इसको ऐसा लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए बी का उपसमुच्चय, इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे कहूँ कि बी ए का उपसमुच्चय है या नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा? आप देखोगे कि बी का प्रत्येक अवयव क्या सेट ए में मौजूद है? नहीं है। यहाँ पर 1, 2, 3 तो है, लेकिन 4 जो बी का सेट का वो ए में नहीं है। तो अपन बोलेंगे कि बी जो है वो सबसेट नहीं है ए का। नहीं के लिए यहाँ पर जो सबसेट का साइन था उसमें से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये नहीं को रिप्रेजेंट कर देगा कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। ओके बच्चों, अब यहाँ पर अपन सबसेट का जो साइन काम में ले रहे हैं, देखिए ये दिख रहा है आपको। ठीक है, कई जगह पे आप ऐसा भी देखते हो, इस तरह से भी लिखा होता है, नीचे एक लाइन भी ड्रॉ होती है। ठीक है, ये कब होता है? ये अपन तब मान के चलते हैं जब किसी कंडीशन में मान लो कि ए सेट जो बी के बराबर भी हो जाए, तब अपन ये साइन लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ लिख लीजिए, यदि ए बी के बराबर या उसका उपसमुच्चय है, तब इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ए सबसेट ओ बी। पढ़ेंगे इसको ऐसा ही। ठीक है, लेकिन ये इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, कई बार हमको पता ही नहीं होता है कि मान लो किसी कंडीशन ऐसी आ जाए जिसमें बराबर भी हो जाए। ठीक है, अगर ए किसी भी कंडीशन में बी के बराबर नहीं है, ठीक है, यदि ए नॉट इक्वल बी सेट, किसी भी कंडीशन में बी के बराबर नहीं है लेकिन बी का उपसमुच्चय ज़रूर है। ठीक है, लेकिन ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, तब अपन इसको कैसे लिखेंगे? तब ए को अपन बोलेंगे ए सेट को। ठीक है, ए को प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ए को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे बी का। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। ठीक है, और इसको लिखेंगे कैसे? इस तरह से, इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे इस बार। ठीक है, यहाँ बच्चों एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें, इस कंडीशन में, इस स्थिति में बी को, जो बी सेट है ना, बी को ए का सुपरसेट बोलते हैं। बी को ए का सुपरसेट, सुपरसेट को अपन हिंदी में बोलते हैं अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय। ये ज़रूर ध्यान में रखें। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सुपरसेट को सुपरसेट आ रहा है, आप करोगे नहीं लेकिन आ रहा है, मुंह से निकल रहा है। बी सुपरसेट ऑफ सेट ए, बी ए का अधिसमुच्चय। इसको आप उल्टा भी पढ़ सकते हो कि ए बी का उपसमुच्चय। कुछ समझ में आया? थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ।
अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। अगर बी ए का उपसमुच्चय है तो बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। यहाँ पर बी का 4 जो वो ए में नहीं है, इसलिए बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय होता है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए बराबर नहीं था ना इसके, तो अपन ये साइन लगा दिया। अगर मान लो यहाँ पर 4 नहीं होता तो ए बी के बराबर भी होता, ठीक है, और ए बी का उपसमुच्चय भी हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ और निकल कर सामने आ रही है यहाँ पर कि मैंने आपको बोला कि अगर 4 नहीं होगा बी सेट में तो ये सेट्स कैसे होंगे, इस तरह से देखिए यहाँ पर ऐसे होंगे। ए सेट होगा, इसमें एलिमेंट होंगे 1 2 3, और बी सेट जो होगा उसमें भी एलिमेंट क्या होंगे 1 2 3। इसका मीनिंग तो ये हो गया ए और बी बराबर है, ठीक है। तो अपन बी की जगह भी ए बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पे क्या बोला कि ए उपसमुच्चय बी का, ठीक है। अब इस बी की जगह पे अपन ए पुट कर सकते हैं, दैट मीन्स ए उपसमुच्चय ए का। अब इसका क्या मीनिंग हुआ कि ए खुद का उपसमुच्चय है, यानी कि कोई भी समुच्चय जो वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है। लेकिन ए बी के बराबर भी तो है ना, तो यहाँ पर बराबर वाला साइन ऐसे भी नीचे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो अपन यहाँ पर बोलेंगे कि कोई समुच्चय कोई भी समुच्चय हो, ठीक है, ए स्वयं का सबसेट होता है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ठीक है, सबसेट होता है। ये जरूर ध्यान में रखें। इसको लिखेंगे कैसे, इस तरह से कि ए इज सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। फिर आगे देखिए नेक्स्ट, हमने यहाँ पर बोला कि ए उपसमुच्चय बी का, ठीक है। अब ए और बी तो बराबर हो गए, 4 तो हमने हटा दिया ना, तो यहाँ पर अपन को दिख रहा है साफ साफ कि बी जो है वो भी उपसमुच्चय ए का, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव जो है 1 2 3, ठीक है, वो ए में भी है। जब अपन बोलते हैं किसी सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे सेट में होता है तो वो पहला सेट जो वो उसका उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो बी सेट जो वो ए का उपसमुच्चय है, और ए का भी प्रत्येक अवयव बी में है, तो ए उपसमुच्चय बी का, ठीक है। अब इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है बच्चों कि ए और बी बराबर हैं। क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ए और बी बराबर हैं, बराबर ही तो है भाई, इसके इसमें है, इस वाले के इसमें है, ठीक है। उथल पुथल हो रही है, सीधी सी बात है। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए उपसमुच्चय है बी सेट एंड बी उपसमुच्चय है ए सेट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम्स में, ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि ए इक्वल बी, और अपन ऐसे बोल सकते हैं अगर ए बराबर बी है तो ये वाली कंडीशन होगी, यानी कि उल्टा भी हो सकता है कि ए बराबर बी है तो ए उपसमुच्चय बी का और बी उपसमुच्चय ए का, ठीक है। ये जो साइन मैंने लगाया ये IFF का साइन होता है, इसको अपन बोलते हैं यदि और केवल यदि, है ना, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट देखो बच्चों, फाई यानी कि रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है बच्चों जो किसी भी सेट का उपसमुच्चय होता है, दुनिया का कोई भी सेट हो, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय फाई, इसको अपन रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। किसी भी सेट का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है, ओके। ये ज़रूर ध्यान में रखें। अब बच्चों अपन उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है ना। तो अगर आपके पास में मान लो कोई सेट है, तो किसी सेट ए में अगर मैं अवयवों की संख्या लूँ, किसी सेट ए में अवयवों की संख्या, मान लो इसको अवयव संख्या को अपन कोटि बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं ना, तो एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये एम है तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, उपसमुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो ये ध्यान रखना बच्चों इस फॉर्मूले को, ठीक है। ये होता है 2 रेज़ टू पावर m। एग्जाम्पल लेके आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ऐसे मान लो एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इसमें मुझे ये बताइए कि इसकी कोटि क्या है। कोटि है इसकी एन ए कितना है, देखिए 1 2 3 एलिमेंट है ना, तो एन ए है 3, तो m की जगह पे 3 आ गया। तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, उपसमुच्चयों की यानी कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर m की जगह पे कौन आ गया 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 6 नहीं होता है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। अब इस सेट में निकाल के देखो सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसेट निकालना भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो सबसेट निकालते हैं यहाँ पर,
तो ए के सबसेट क्या क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। एक तो मैंने ले लिया 1 को ले लूँगा, 1 का सेट बना दूँगा, तो 1 जो वो ए में है, ठीक है। फिर 2 को ले लिया मैंने, 2 भी ए में है, ठीक है, 2 हो गए सबसेट। फिर 3 को ले लिया, ये 3 हो गए। ये तीनों सिंगलटन एकल समुच्चय हैं वैसे ना, और एकल उप समुच्चय अपन बोल सकते हैं ए सेट के लिए। फिर यहाँ पर डबल ले लीजिए, 1 2 ले लिया मैंने, ओके। फिर मैंने 2 3 ले लिया, ठीक है। फिर मैंने 1 3 ले लिया। अब क्या मैं 3 1 ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। 3 1 1 3 तो एक ही बात है ना, नहीं ले सकता मैं 3 1 को। तो अब क्या लेना पड़ेगा मुझे? 1 2 3। 1 2 3 क्यों ले रहा हूँ? 1 2 3 तो ए सेट ही है, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर बोला ना कि कोई भी समुच्चय ए स्वयं का सबसेट होता है। तो ये स्वयं ही है यहाँ पे, तो खुद का उप समुच्चय होता है जी। तो ले लिया उप समुच्चय में, सबसेट में, कोई समस्या नहीं है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हुई है। तो और यहाँ पर अपन 8 की बात कर रहे थे। तो एक बात मैंने और बोली कि फाई यानी कि रिक्त समुच्चय है ना, किसी भी सेट का सबसेट होता है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो हर सेट का ये सबसेट होगा। तो यहाँ एक फाई भी होगा। ओके बच्चों, ये वो 8 सबसेट होंगे। सबसेट निकालना आना चाहिए, सबसेटों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला ये, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखें, 2m। m क्या है? ए सेट की कोटि, अवयवों की संख्या। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सबसेट्स का, कि पूरा मैं कंसेप्ट समझाता हूँ पहले आपको। कि रियल नंबर जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है ना, एक तो परिमेय संख्या है कैपिटल क्यू, और एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को आप IR ले लो, इरेशनल नंबर से, ठीक है। और ये रेशनल नंबर कैपिटल क्यू हो गई। फिर रेशनल नंबर जो होती हैं वो आपको पता है P/Q फॉर्म की होती है ना, तो उसके अंदर एक तो Z इंटीजर आ जाते हैं और एक P/Q फॉर्म वाली भिन्न आ जाती हैं, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। इंटीजर्स में आपको पता है क्या क्या होता है। इंटीजर्स में जैसे मैं कहूँ, एक तो माइनस में इंटीजर होते हैं Z-, ठीक है, एक 0 होता है और एक Z+ होती हैं, ठीक है। Z-, जिनमें अपन -3 -2 -1 और ये माइनस में सारी वैल्यूज़ होती है ना, 0 में 0 होता ही है, ठीक है। और Z+ में 1 2 3, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को अपन क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है। और 0 इसमें शामिल कर दें तो 0 1 2 3 नेचुरल नंबर शामिल कर देते हैं, होल नंबर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों एक सबसेट का कंसेप्ट निकलता है। वो क्या? देखिए, नेचुरल नंबर जो है वो आपको होल नंबर में दिख रही है सारी की सारी। देखिए 1 2 3 दिख रही है ना, आगे ये कंटिन्यू चलती रहेंगी, है ना। तो अपन बोलेंगे कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सबसेट है किसका? W का, ठीक है। फिर W जो है यानी कि होल नंबर जो हैं वो देखिए ध्यान से, वो Z से निकली हुई है ना, हाँ जी, क्योंकि इंटीजर में माइनस में 0 और प्लस में ये सारी संख्याएं होती हैं। इंटीजर में कौन कौन सी होती हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3, एक साथ सेट लें तो ऐसा सेट होगा इसका इंटीजर्स का, ठीक है ना। तो इन इंटीजर्स में देखिए 0 1 2 3 होल नंबर है, तो होल नंबर सबसेट होंगी Z का, ठीक है। फिर Z सबसेट होंगी Q का, क्योंकि Q के अंदर Z भी हैं और P/Q वाली, जैसे 1/2 2/3 3/2 ऐसे सारी संख्या आ जाती है ना, हाँ जी। तो Z सबसेट हो गई कैपिटल Q का, कैपिटल Q सबसेट हो गई R का, ठीक है ना, यानी कि रेशनल नंबर सबसेट हो गई रियल नंबर की। और यहाँ पर नीचे जितने भी सेट हैं वो ऊपर वाले के सबसेट ही होंगे, हमेशा ध्यान रखें। कैसे? यहाँ पर देखो ऐसे कि नेचुरल नंबर जो है वो W का सबसेट है। नेचुरल नंबर देखिए Z में भी तो है ना, 1 2 3 Z में भी तो है, तो नेचुरल नंबर सबसेट है Z की, ठीक है। नेचुरल नंबर सबसेट होंगी कैपिटल Q की, नेचुरल नंबर सबसेट होंगी R की। बात समझ आ रही है? W सबसेट किसकी होंगी? W से ऊपर कौन है? Z है, तो W सबसेट होंगी Z की। W होल नंबर जो वो सबसेट होंगी कैपिटल Q की, यानी कि रेशनल नंबर की। ऐसे W सबसेट होगी किसकी? रियल नंबर की। बात समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों, तो यहाँ से ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ से एक नए सेट का कंसेप्ट निकलता है, तो वो देखते हैं। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर बोला आपको कि लास्ट में कौन आ रहा है? रियल नंबर का सेट दिख रहा है, और शुरुआत में नेचुरल नंबर का सेट, बीच में ये और सेट आ रहे हैं, ठीक है। ये जो रियल नंबर का सेट है ना, ये अलग प्रकार का सेट है, इसको अपन बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय,
सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट कैसे है, क्या होता है यूनिवर्सल सेट, समझते हैं। यूनिवर्सल सेट, देखिए आपके पास में जो भी समुच्चय दिए गए यहाँ पर ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर का सेट, डब्ल्यू होल नंबर का सेट, यहाँ पर इंटीजर का सेट कैपिटल जेड, और रेशनल नंबर का सेट कैपिटल क्यू, ठीक है। या साथ में ये भी ले लीजिए, रियल नंबर का सेट भी ले लीजिए। जितने भी सेट हैं ये किसी एक ही सेट के सबसेट हैं, किसी एक ही समुच्चय के उप समुच्चय हैं, और वो सेट है रियल नंबर का सेट। रियल नंबर के सेट के ये सभी की सारे के सारे जो सेट है ना आगे की, ये सब के सब उप समुच्चय हैं, ठीक है ना। तो इस रियल नंबर के सेट को अपन बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, डेफिनेशन होगी दिए गए गिवन ऑल सेट्स, दिए गए सभी सेट्स, ठीक है, किसी एक ही सेट ले लो यू, यूनिवर्सल से यू ले लो, ठीक है, यू के सबसेट हो। जैसे यहाँ पर यू की जगह पे आर था ना, आर के सब के सब सबसेट है, ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पर यू हो गया यूनिवर्सल सेट। तो दिए गए सभी सेट्स किसी एक ही सेट यू के सबसेट हों तो यू को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। इसी एग्जाम्पल को एन सबसेट, यहाँ पर कौन था, कैपिटल डब्ल्यू, फिर सबसेट कैपिटल जेड, सबसेट कैपिटल क्यू, सबसेट रियल नंबर, ठीक है। और इरेशनल नंबर जो वो भी तो सबसेट होती है रियल नंबर की, हाँ जी। तो इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। देखो बच्चों, मैं डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा, इसको वैसे वेन डायग्राम बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से देखना, ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ यूनिवर्सल सेट हो गया रियल नंबर का सेट, तो ये रियल नंबर का सेट हो गया, ठीक है। अब रियल नंबर होती हैं दो प्रकार की, मैंने आपको बताया ना, रियल नंबर 2 टाइप्स की होती हैं, कैपिटल क्यू और इरेशनल नंबर आई, ठीक है। तो रेशनल का तो ये गोला हो गया, मान लो ये गोला रेशनल का है, ये वाला, ठीक है, ये गोला, तो ये रेशनल नंबर है कैपिटल क्यू, ठीक है। अब बच गई जो संख्या है वो इरेशनल हो जाएंगी, भाई बाहर जो बची हुई है रियल नंबर में वो इरेशनल है, ठीक है। अब इस रेशनल नंबर के अंदर देखिए, रेशनल नंबर का सबसेट कौन है, कैपिटल जेड, तो इसके अंदर कैपिटल जेड आ गया, ये इसका गोला आ गया ऐसे, ठीक है, ये कैपिटल जेड हो गया। रेशनल नंबर में पी बटा क्यू वाली संख्या भी तो होती है ना, पी बटा क्यू वाली, जैसे 1/2 वो अलग रह गई इसमें, यहाँ पे आ गई 1/2, 2/3, 3/4 वो सब, ठीक, बट्टा वाली। यहाँ पर ये अंदर इंटीजर आ गए। अब इंटीजर में देखिए होल नंबर, तो उसका गोला अंदर आ जाएगा होल नंबर का, कोई दिक्कत है क्या। होल नंबर में 0, 1, 2, 3 होती है ना, अब माइनस वाली बाहर आ जाएंगी, -3, -2 वो सब बाहर आ जाएंगी, ठीक है। अब डब्लू का सबसेट कौन है, नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर का इसके अंदर बना लिया, ठीक है। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 होता है, तो 0 बाहर रह गया इसमें, ये 0 बाहर रह गया, और अंदर ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से डायग्राम बनता है सार्वत्रिक समुच्चय के लिए, ठीक है। जितने भी सेट दिए गए हैं वो सब अंदर आते हैं ऐसे, ओके। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन घात समुच्चय की। घात समुच्चय क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं पावर सेट, ठीक है ना। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट, देखिए घात कहाँ पे आई थी, हमने देखा था 2 की पावर m, कुछ ऐसा आया था ना। ये क्या था, उप समुच्चयों की संख्या, ठीक है ना, तो m यहाँ पर घात बनी थी। तो इसी से अपन याद रखेंगे कि आपके पास में कोई सेट है, ए सेट, ठीक है, तो उसके जितने भी उप समुच्चय हैं उनका एक संग्रह बना लो, और उस संग्रह से एक समुच्चय बना लो, तो उसको बोलेंगे घात समुच्चय। तो किसी, यहाँ पर डेफिनेशन चलो मैं लिख देता हूँ, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी सेट ए के सभी सबसेट्स, उप समुच्चय, सभी सबसेट्स के संग्रह, कलेक्शन है ना, संग्रह का मतलब कलेक्शन, कलेक्शन के समुच्चय को, कलेक्शन के सेट को क्या बोलेंगे, घात समुच्चय या घात सेट, घात समुच्चय, घात सेट, पावर सेट, ठीक है, कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर ए सेट है, इसमें एलिमेंट 1, 2, 3 हमने देखे थे ना, और इसकी कोटि n ए, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला, उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, पहले तो वो देखो,
तो उपसमुच्चयों की संख्या की बात हो रही है, तो 2 की पावर m होता है ना, m की जगह पे 3 आ रहा है, 2 की पावर 3 यानी कि 8। और कौन कौन से हैं उपसमुच्चय, सबसेट कौन कौन से हैं, वो हैं 1 फिर 2, ठीक है, एक एक ले रहा हूँ मैं, एक एक ले रहा हूँ, ओके। फिर मैंने ले लिया 1 2, 3 भी ले लो, ठीक है। फिर मैंने 2 3 ले लिया, उसका सेट बना दिया। फिर 1 3 का सबसेट बना दिया। फिर 1 2 3 का बना दिया। और एक 5 भी होता है रिक्त समुच्चय। ये टोटल हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सभी का एक सेट बना दो, कलेक्शन करके। मैंने बोला ना किसी सेट है कि सभी उपसमुच्चय ये सारे के सारे सबसेट हो गए, उसके संग्रह हमने ले लिया, और संग्रह के समुच्चय को अपन क्या बोलते हैं, घात समुच्चय। तो ये संग्रह का एक समुच्चय बना दिया, तो इसको अपन बोलेंगे पावर सेट, ठीक है, पावर सेट यानी कि P, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वास्तविक संख्याओं के अंतराल, इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स। R के अंतराल बोल सकते हैं अपन, वास्तविक संख्याएं R से ही लिखते हैं ना वास्तविक संख्याओं को। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर में काम में आने वाला ये इंटरवल जो है, तो समझते हैं इसको। देखिए, मान लो आपके पास में 2 वास्तविक संख्याएं, 2 रियल नंबर हैं A और B, ठीक है, कैपिटल R से ये बिलोंग करती हैं। और साथ में ये भी मान लो कि A जो वो छोटा है B से। जैसे यहाँ कोई वैल्यू ले लेते हैं कि A 3 है और B 25, तो 3 छोटा ही होता है 25 से, ठीक है। तो पहला जो इंटरवल है वो कौन सा है, जब आपको वैल्यू ऐसे दे रखी हो A, B, A छोटा है B बड़ा है, जो छोटी वैल्यू वो हम पहले लिखेंगे, बड़ी वैल्यू बाद में, ठीक है। और राउंड ब्रेसेस लगा हुआ है, यानी कि छोटा कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है। तब यहाँ पर ये अंतराल होगा और ये एक सेट को भी रिप्रेजेंट करता है, और उस सेट में अक्स जो होंगे यानी कि एलिमेंट जो होंगे वो A और B के बीच में होंगे, A और B इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी, जैसे आपको ऐसे दे दिया जाए कि 3 25 और छोटा कोष्टक लगा दिया ऐसे, इसका मीनिंग ये होगा कि 3 और 25 के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं रियल नंबर, वो सब इस सेट के अंदर आएंगी, ठीक है। संख्या रेखा पे देखें कि ये A, ये B, A और B के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं सब आ जाएंगी। इस अंतराल को हम कहते हैं, ये जो इंटरवल यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसको अपन कहते हैं विवृत अंतराल, विवृत अंतराल, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है खुला अंतराल, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। समझ में आ गया। अगर यहाँ पर ऐसे वैल्यू आपको दे रखी हो 325, 2 3 ऐसे दे रखा हो, तो उनके बीच में वैल्यूज़ होंगी, वो शामिल नहीं होंगी, वो पॉइंट A और B वाले पॉइंट इसमें शामिल नहीं है, ओके। सेकंड देखो, अगर यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस लगा हुआ है और A, B लिखा हुआ है, A छोटा होना चाहिए B से, ठीक है, जो पहले लिखा है वो छोटा, तो स्क्वायर ब्रेसेस बड़ा कोष्टक लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होगा, इस बार अक्स जो है वो A और B के बीच में तो होगा ही होगा, ठीक है। यानी कि अक्स की वैल्यू A से बड़ी और B से छोटी तो होनी होनी है, और ये दोनों वैल्यूज़ भी इसमें शामिल होंगी, A और B पॉइंट भी शामिल होंगे। संख्या रेखा पे देखें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये A हो गया, ये B हो गया, और A वाला पॉइंट और B वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड है, और ये बीच की सारी वैल्यूज़, सारी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। इस इंटरवल को अपन कहते हैं, जैसे यहाँ ऐसे लिख दिया जाए, पहले समझ आते थे आपको कि 3, 25, तो 3 भी शामिल होगा, 25 भी होगा, इनके बीच में सारी वास्तविक संख्याएं होंगी। इस इंटरवल को कहते हैं संवर्त अंतराल, इसी को बंद अंतराल भी बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे, क्लोज्ड इंटरवल, ओके। थर्ड नंबर देखो, अगर एक तरफ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये कौन सा ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, बड़ा कोष्टक है, और A, B दिया हुआ है, एक तरफ राउंड ब्रैकेट लगाया हुआ है, क्लोज किया हुआ है राउंड ब्रैकेट से, तब इसका मीनिंग क्या होगा, जहाँ जिधर या जिस वैल्यू की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ वो वैल्यू शामिल होगी, और जिधर राउंड ब्रैकेट लगा हुआ वो वैल्यू शामिल नहीं होगी। ऊपर वाले 2 इंटरवल से अपन समझ सकते हैं इनको, ठीक है, इस इंटरवल को। तो अपन इस सेट में जो एलिमेंट आएंगे उनको कैसे लिखेंगे कि अक्स जो है
वो ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा, लेकिन अब अक्स की वैल्यू ए के बराबर होगी या बी के बराबर होगी वो भी देखना होगा। तो अक्स देखिए ए की तरफ लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट, तो ए इसमें इंक्लूड होगा, अक्स ए के बराबर भी होगा, इक्वल भी होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर संख्या रेखा पे समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए वाला पॉइंट इसमें शामिल है लेकिन बी वाला पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये वो इंटरवल हो जाएगा। जैसे आपको ऐसे दे दिया जाए 3,25 और ये छोटा कोष्टक, तो यहाँ 3 शामिल होगा, 25 नहीं होगा, और बीच में सारी वैल्यूज़ इनके इंक्लूड होंगी, सारी वास्तविक संख्याएं। इसको अपन बोलते हैं अर्ध समवर्त भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, और अर्ध विवर्त भी बोल सकते हो। ओके, क्योंकि आधा खुला आधा बंद है ना, हाँ जी, आधा खुला अर्ध खुला ऐसे बोल सकते हो। ठीक है ना, अर्ध विवर्त या अर्ध संवर्त, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। ठीक है, सेमी क्लोज बोल सकते हो या सेमी ओपन बोल सकते हो। नाउ 4 नंबर में क्या आ जाएगा, मान लो लेफ्ट साइड में इधर राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है ए की तरफ और बी की तरफ क्लोज्ड है, तो इस बार बी की वैल्यू शामिल हो जाएगी। ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा, बी इसमें शामिल हो जाएगा तो यहाँ पर बी की तरफ बराबर का साइन आ जाएगा और ये संख्या रेखा पे ऐसे आ जाएगा। एकदम सिंपल सा है कि ये बी इसमें इंक्लूड होगा और ए और बी के बीच में सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इसी को, इसका नाम भी यही हो जाएगा अर्धविवर्त या अर्धसमवर्त। ठीक है, अर्धविवर्त बोल दीजिए इसको या अर्धसमवर्त बोल दीजिए, क्योंकि आधा खोला भी है और आधा बंद भी है ना। हाँ जी, अर्ध ऐसे भी लिख सकते हो, अर्धसमवर्त। ठीक है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड। बस इंटरवल में इतना ही है, हालांकि ये काम में आएंगे ज़रूर। ठीक है ना, ध्यान रखें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.3 के। लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोगों का प्यार है। ठीक है, इसलिए क्लास 11 का अलग से चैनल बनाया है, और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अपने सभी दोस्तों को वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आगे के पीछे के लेक्चर्स देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।